नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बंधुओं, प्रदोष व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। प्रदोष व्रत कर्ता को प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और अपनी मन की कामनाओं का उच्चारण करते हुए प्रातः काल प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए और पंचोपचार से सूक्ष्म रूप से प्रातः काल भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि क्या प्रदोष व्रत में सुबह भी पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, सुबह के समय भी संकल्प करके भगवान की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का श्रद्धा से जप करें। शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें, बिल्वपत्र, भांग, धतूर फल, पुष्पमाला आदि से भगवान शिव का अर्चन पूजन करें। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव और पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरा ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम बड़ी दरिद्रता से पीड़ित हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया, तो उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्नता से दौड़ा हुआ अपनी माता के पास आकर कहता है, माँ, यह धन हमें मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की मन ही मन महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का मन हुआ प्रदेश भ्रमण करने का। दोनों घूमते हुए नगर से काफी दूर पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को वन में क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री
अत्यंत सुंदर राजकुमार को देख उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन उसकी सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर निहारती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? आप किस राजा के पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम है अंशुमती। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने एक मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ मैं वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर वहां आए। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य सुख भोगने लगा। यह सब प्रदोष व्रत की कृपा से ही उसे प्राप्त हुआ। जो भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत की कथा सुनते अथवा पढ़ते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।